राधे राधे। आप सभी का राधे सके चैनल में श्री भगवान हरि से प्रार्थना करते हैं आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। जैसे कि एक कार्तिक का महीना चला रहा है और इसमें हमारी ये इसकी श्रृंखला चली आ रही है महात्म की। तो अब आगे की कड़ी है और आज है भाई दूज। सभी बहनों को भाई दूज की बहुत 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 शुभकामनाएं। राधे राधे। श्रीमन नारायण 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 तुलसी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। एक बुढ़िया माई थी, इतवार के व्रत रखा करती। पड़ोसन से इतवार के दिन वो पूजा पाठ किया करती। तो इतवार के दिन वो पड़ोसन से गोबर लाती, लीपा पोती करती और सूर्य नारायण भगवान का भोजन बनाती। और उसको भोजन बनाने के बाद भोग लगाकर स्वयं खा लेती। एक दिन पड़ोसन से लड़ाई हुई, ना उसने गोबर दिया, ना पकाया, ना बनाया, ना खाया। अब वो क्या नाम है, उसने एक हफ्ता बीत गया। सूर्य नारायण भगवान ने सोचा इस तरह से तो ये बुढ़िया माई मर जाएगी। उन्होंने रात को सपने में दर्शन दिए कि बुढ़िया माई उठ, देख पहाड़ तेरे गोबर, गाय और बछड़ा दोनों बंधे रखे। उसने बाहर निकल के देखा तो गाय और बछड़ा दोनों बंधे हुए थे। उसने बनाया, खाया और भगवान का भोग लगाया। लेकिन वो गाय एक लड़ सोने की दिया करती, बाकी गोबर दिया करती। अब पड़ोसन सोने की लड़ तो ले जाती, गोबर वहीं छोड़ जाती। एक दिन भगवान ने सोचा इस तरह से तो बुढ़िया माई को कभी पता ही नहीं चलेगा। उन्होंने जोर से आंधी में चला दिए। अब बुढ़िया माई ने डर के मारे गाय अपनी अंदर रख ली। पड़ोसन को कुछ नहीं मिला तो भागी भागी राजा के पास गई कि ऐसे गाय बछड़ा तो राजा महाराजाओं के पास होने चाहिए। बुढ़िया माई के पास ऐसी गाय है कि वो एक लड़ सोने की देती है, बाकी सारा गोबर का देती है। अब राजा के दूत आए, बुढ़िया माई को पकड़ के ले गए। बुढ़िया माई को पकड़ के ले गए। बुढ़िया माई रोती पीटती रह गई, रोती पीटती हुई रह गई। तो उन्होंने कहा कि जो ना, ये तो मेरे को सूर्य नारायण भगवान ने दिया। उसने नहीं सुनी और वो वहीं पर ही क्या नाम है, बुढ़िया माई की गाय ले गए। गाय ने जाके सारे महल में गोबर ही गोबर कर दिया। अब वो कहने में उसको पड़ोसन को पकड़ के लाए कि तू तो कह रही थी कि ये वो देती है, इसने तो सारे महल में गोबर ही गोबर कर दिया। तो इसके बाद वो बुढ़िया को पकड़ के लाए कि तेरे घर पे सोना चांदी देती है, यहाँ इसने गोबर ही गोबर कर दिया। कहने लगी ये तो सूर्य नारायण भगवान ने मुझे दी थी, अब ये पड़ोसी ने ढा के कारण ऐसा कर दिया। अब उसने कहा कि अच्छा ऐसी तेरी सूर्य नारायण भगवान की ऐसी भक्ति है तो उनसे क्या है कि सारे महल का गोबर खत्म कर दिया। उसने बुढ़िया माई ने प्रार्थना करी, सूर्य नारायण भगवान ने सारे महल का गोबर खत्म कर दिया। बुढ़िया माई को गाय दी, बछड़ा दिया और साथ में बहुत सारा धन दिया। पड़ोसन को दंड दिया, जैसे सूर्य नारायण भगवान तुम बुढ़िया माई के भाग से टूटे, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार के सबके भाग से टूटना। एक कुम्हारी का बेटा था, सुबह उठते खाना खा लिया करता। अब उसकी माँ ने कहा बेटा कुछ तो नेम ले ले कि माँ मुझे तो सुबह उठते भूख लग जाती है, मैं खाना खा लेता हूँ। तो कहने लगी कि कल से कार्तिक नहाने वालियों का टीका देखकर मैं खाना खा लिया करूँगा। एक दिन वो पेड़ पर चढ़ कर जोर से चिल्ला था, दिख गया दिख गया, दिखा नहीं, वो ऊंचे पेड़ पर चढ़ा, फिर चिल्लाने लग गया दिख गया दिख गया। चार चोर चोरी करके जा रहे थे, उन्होंने सारा धन वहीं छोड़ दिया। तो वो सारा धन लेके अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ ने पूछा बेटा क्या बात है, क्या कहाँ से धन लाया? कि मैं तो ऐसे चार चोर चोरी देख के उनको चिल्ला रहा था दिख गया, वो सारा धन यहीं पे छोड़ के भाग गए। कि कार्तिक नहाने वालियों का टीका देखने का इतना धर्म होता है, कार्तिक नहाए का कितना धर्म होता है। उसने छत पे चढ़ के हेला मारा और कोई कार्तिक नहाने का नेम जरूर ले ले। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी ने सवा सिर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुची आप खाई। तपसी तपस्या करा, आए नारद मुनि, हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला करूंगा। लपसी ने लपसी बनाई, भोग लगाया, बच्ची कुची आप खाई। तपसी तपस्या करा था। नारद मुनि ने 1.25 करोड़ की मुद्रा फेंकी, वो क्या मैंने न उठाई, वो क्या मैंने न। उसने घुटना उठाई तो मुद्रा लेगी, तेरे को भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई, कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। कमरा दो के देली न दो, ब्राह्मण जी माँ के दक्षिणा दे, कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी न कहे, आधा फल तुझे मिलेगा। लपसी सब्जी माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जा पूरी, पूरी हो तो पटा चढ़ियो। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 श्रीमन
नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 20वां अध्याय। दीपावली की रात्रि को घर सजाने, दीप मालिका जलाने और महालक्ष्मी के पूजन के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाते हुए नारद जी ने कहा, राजा पृथु, कार्तिक कृष्णा अमावस्या को दीप मालिका करने से दरिद्रता का विनाश होता है, संपन्नता आती है। इस संबंध में मैं एक इतिहास सुनाता हूँ। यूरुसैन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण था। उसके मन में एकाग्र मात्र यही कामना थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे यज्ञ, दान, पूजा पाठ आदि कार्यों में व्यय करूं। अपनी दरिद्रता के निवारण का उपाय पूछने पर एक बार विद्वान ने उसे बताया कि तुम शिव जी की आराधना करो। ब्राह्मण सत्य शर्मा ने सच्चे हृदय से भगवान शिव की उपासना प्रारंभ कर दी। 1 वर्ष बीतने पर शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए। बोले, अरे विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उसे वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या तुम्हारे सिवा कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा किया तो राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर पे दीपक न जलावे। राजा की आज्ञा मानकर अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा कि समस्त नगर अंधेरे में है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, दीप मालिका जगमगा रही है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करने लगी। लक्ष्मी जी ने अपने घर में प्रवेश करते देखकर सत्य शर्मा मार्ग रोककर खड़ा हो कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारे पति अति कठोर है, तुम अत्यंत चंचल हो, अतः हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, भगवान के शयन के समय में आई हूँ, इस कारण निश्चय तुम्हारे घर में निवास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण का, यदि इस बात का शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ियों तक घर में स्थायी निवास करोगी तब इस घर में प्रवेश कर सकते हो। लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करते रहोगे तो निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं, आप मुझे पूरा विधान बतलाइए। लक्ष्मी जी ने कहा, ब्राह्मण, प्रतिवर्ष कार्तिक माह की अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करो। दिन में तीसरे पहर में श्राद्ध करके ब्राह्मणों को सुंदर पकवानों का भोजन कराओ। प्रदोष समय दीप मालिका करो। तुलसी के समय ब्राह्मण के घर में देव माल, मंदिर, चौरास्ता, शमशान तथा गौशाला में अनेक प्रकार दीप जलाने चाहिए। इस दिन बालक, वृद्ध, रोगी को अतिरिक्त अन्य कोई भोजन न करे। सायकाल स्वास्तिक वाचक युक्त गणेश जी व कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करें। तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करो। कहो, कमल के आसन पर स्थित, कमल के फूलों की माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, नाभि, गंभीर नाभि स्तर के भार को नम्र सुंदर वस्त्रधारी, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल पुष्प लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दो, फिर पाद, अर्ध, आचमन स्थान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबुल व सुपारी, इन सभी वस्तुओं का अर्पण करके नमस्कार करो। दीप जलाओ और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करो। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करो। सत्य शर्मा ने विधि पूर्वक इसी प्रकार किया, जिससे उसके यहाँ से काफी धन धान्य हो गया। इसके बाद उसके अनेक यज्ञ और अन्य धार्मिक कार्य किए। जीवन में सायकाल में सत्यभामा विरक्त होकर मथुरा चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को चला गया। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 21वां अध्याय। दीपावली को दीप मालिका का महत्व, महालक्ष्मी पूजन की विधि ध्यान पूर्वक सुनाने के बाद महाराजा पृथु नारद जी से विनती की, देवऋषि अब अन्नकूट व गोवर्धन का महात्म सुनाने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, दीपावली से अगले दिन कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोवर्धन बनाकर उनका पूजन करे, अन्नकूट बनावे। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। गौ तथा बैल का पूजन करना चाहिए। दिन के तीसरे पहर में मार्ग पालिका बांधे। इसी दिन जमाई को पूजन होता है, अतः जमाई को घर बुलाकर उनका आदर सत्कार और पूजन भी करना चाहिए। महाराजा पृथु कहने लगे, नारद जी, सबसे पहले पूजन किसने किया और कब किया, कृपया यह भी बताइए। तब नारद जी ने कहा, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न तो विष्णु भगवान ने उनके साथ उनका विवाह हुआ। इससे आनंदित हो समुद्र में भगवान की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने कहा, नारद वरदान मांगो। तब सुनकर समुद्र ने कहा, हे भगवान, आप लक्ष्मी सहित मेरे यहाँ निवास करें। तब विष्णु भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित क्षीर सागर में सहज सैया पर अवतरित हुए। उसी दिन से आज के दिन दामाद का पूजन होता है। जो व्यक्ति कार्तिक सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त होता है। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण
नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, अनन चनन का पालना री सजनी। रेशम लग रही डोर झूलाओ मेरी सजनी, राम झूले पालना। राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगा गई झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। आंखें ना खोले लाला मुख से ना बोले, हुलर हुलर दूध गेरे पिलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। उस लुगाई को पकड़ बुला, ओ लाला की नजर उतारो झूलाओ मेरी सजनी, से झूले पालना। आंखें भी खोले लाला मुख से भी बोले, गुटर गुटर दूधा पीवे पी ओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत हैं, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे भाई, दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाऊ। आंगन में खेल रहे भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई मका जाया भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, रावण मार राम घर आ, ए घर घर बजे बधाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, मात यशोदा करे आरता, सखियों ने मंगल गाए। आंगन में खेल रहे चारों भाई, माते कौशल्या तपे रसोई, जिम रहे चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, बहन सुमत्रा जल भर लाई, चिवड़ा करे चारों भाई। आंगन में खेल रहे भाई, करो करो एकातिक की नाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो आम, काहे का मरा दीवला जी काहे की मरी बा, कौन सुहागन कौन सपूती जोड़ियो जी, भर कार्तिक की रात श्री नारायण का आरता हो आम, माटी का मरा दीवला जी रूपा भरी बा, आत हमी सुहागन हमी सपूती जो यो जी, भर कार्तिक की रात श्री नारायण का आरता हो, छीके धई जिमावती मिश्री का जामन दे, हनुनोत जिमावती जी अचलज डोलेगी जाए, श्री नारायण का आरता हो आम, गंगा बड़ी गोदावरी जी तीरथ बड़े प्रयाग, व्रतों में एकादशी जी मारा है प्रेम आधार, श्री नारायण का आरता राम, गंगा बड़ी गोदाव तुलसी का बिरला बला जी, माया चंदन का रूप, साधु की मंडली बली जी और सावरिया हर का रूप, श्री नारायण का आरता हो राम,
नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल। सीता माता द्रौपदी जी और कौशल्या हर की मात, सुमित्रा हर की मात, कैकैया हर की मात, श्री नारायण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन फल होए। अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी, मोरे मुकुट गत होए, श्री नारायण का आरता हो राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो। आषाढ़ मास में बोईरानी तुलसा, सावन मास में हुई अली नमो नमो। कार्तिक माह बैसाख में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी। ऐसा क्या मैया जप तप की ना, जो शालीग्राम की हुई पटरानी नमो। 8 बरस कार्तिक के नहाई, 7 बरस माह के नहाई, 7 बरस बैसाख के, तो शालीग्राम की हुई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो। 56 भोग 36 मेवा, बिन तुलसा हरि एक नमानी नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया, शालीग्राम ने हंस हंस मानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो। जो तुलसा सवेरे गावे, श्री किशन जी के दर्शन पावे नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे नमो। जो तुलसा सही आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे नमो। जो कुआरी गावे, घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे नमो नम। हम तुम बुढ़िया गावे, स्वर्ग बुढ़िया गावे, वैकुंठ को जावे, विधवा जन्म सुधारे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। हम तुम गावे, सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। पतवारी तुझे सींचे धरती माता, तो इंद्र घरैयो। पतवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण, तो कन्हैया घरैयो। पतवारी तुझे सींचे सवीरी, तो वीरंगन। पतवारी तुझे सींचे सुहागन, तो साफ घरैयो। पतवारी तुझे सींचे हम सभी, तो हमारे घर। माया भी आवे माया भी पावे, इच्छा फल हर हर गंगे लहर तिरंगा, तेरी लहर शीतल चंगा। गंगा के दौरे बोंगी आवा, तो बार बार पाऊंगी वासुदेव। गंगा के दौरे बोंगी राई, तो बार बार पाऊंगी यशोदा सिमाई। गंगा के दौरे बोंगी केसर, तो बार बार मिलेंगे पति पर। गंगा के दौरे बोंगी ऐना, तो बार बार चलेंगे मेरे नैना। गंगा के दौरे बोंगी एड़ा, तो बार बार चलेंगे मेरे गोड़। गंगा के दौरे बोंगी उड़ा, तो बार बार पहनूंगी चूड़ा। गंगा के दौरे बोंगी माया, तो चलेगी मेरी काया। गंगा टूटी बारंबार, भाई भतीजे गी जवाई। एड़ा बेड़ा गली मोहल्ला में कोई पूछो, मेरी नार चुनाई धन कार्तिक। मैं दिया चिड़ियों ने चून, मैं पाया मिखरा की धून। मैं दिया बिल्ली ने ग्रास, मैं पाया वृंदावन। फूटे लोटे सींचन जाए, उसका जन्म कान जाए। फूटी थाली भोजन खाए, उसका जन्म कान जाए। घर में घी और सूखी खाए, उसका जन्म। नहाए धोए बेटी के जाए, उसका जन्म कान जाए। सासुर में से भोर खाए, उसका जन्म कान। साबुत लोटे सींचन जाए, उसका जन्म सफल हो जाए। साबुत थाली भोजन खाए, उसका जन्म सफल हो जाए। नहाए धोए मंदिर में जाए, उसका जन्म सफल हो जाए। भूगोल में से सासुर खाए, उसका जन्म सफल हो जाए। सासुर जी के लागू पाए, नंदू जी उड़ाऊची, नंदू जी उड़ाऊची, सदा जिए बारी का। सभी बहनों को राम राम, और सभी को आज भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी बहनों का अपने भाइयों के साथ ऐसे ही प्रेम प्यार बना रहें और एक दूसरे के प्रति इतना ही श्रद्धा भाव रखें। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे।